जिसको ईगो ईगो कहते हैं ना, ईगो किसको कहते हैं? गहरी नींद में हम जब खर्राटे मार के सोते हैं तो वहां ईगो नहीं होता। तो ईगो किसको कहते हैं? कहते तो हम सभी लोग हैं, इनका बड़ा ईगो है। किसको कहते हैं ईगो, बताओ? ईगो का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन के भूतकाल के जितने भी वस्तुओं का संग्रह किया हुआ है, ऑल पोजेशंस, ऑल अचीवमेंट्स, और जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, उन्हीं के बारे में बोलते हैं। अब आपको एक हम महामंत्र देते हैं, ट्राई करके देखो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप नहीं करोगे। मेरा कॉन्फिडेंस देखो, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, इसीलिए नहीं करोगे। आपको मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड बताऊंगा तो करोगे आप। समझो, आपको बताऊंगा कि एक टांग पर खड़े होकर के हाथ ऊपर लेकर के भगवान का नाम लो घंटे भर, तो करोगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सिंपल है। क्या है वो सिंपल? आपको एक मंत्र देते हैं, मंत्र लेने के लिए तैयार है? बहुत सिंपल मंत्र है। आपका दाहिना हाथ अपने बाएं हार्ट पर रखो, हृदय पर रखो। आज की तारीख क्या है? 23 अगस्त। हाँ, अब मेरे बाद आप कहो 23 अगस्त 2019। 23 अगस्त 2019। 23 अगस्त 2019। अब इस मंत्र का अर्थ समझाते हैं। इस तारीख के पहले जो भी कुछ आपके जीवन में हुआ है वो आपके मुख से निकले ना। अब बोल के दिखाओ। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना संतो। जो भी हम अन्य व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो हमेशा भूतकाल की बात करते हैं। अच्छा, आदमी जीवन में दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास समय की कमी है। आदमी दुखी होता है उसके पास समय बहुत है, अब क्या करें। छोटे बच्चे देखो, कभी छोटे बच्चों को देखा है डिप्रेशन में गए? उनको टाइम ही नहीं डिप्रेशन में जाने के लिए, वो बिजी। वो क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिजी है। और हम क्योंकि बिजी नहीं है, कोई हॉबी नहीं, कोई सीखना नहीं, तो दिन भर फिर क्या करेंगे? तो फिर हम, ध्यान से सुनना, फिर हम अपने आप से बोलना शुरू करते हैं। तो या तो हम दूसरों से बात करेंगे या तो हम अपने से बात करेंगे। अब ये दूसरी महत्व की बात समझ लेना। हम जब दूसरों से बात करते हैं तो अपने भूतकाल की या उसके भूतकाल की, जहां भी हम जाते हैं, सभी हिंदुस्तानियों की विशेषता ये है, वो कभी वर्तमान में रहे थे। कहीं भी हम गए, स्वामी जी आप कहाँ के हो, आप क्यों पैदा हो गए, कब पैदा हो गए, मरते क्यों नहीं? अरे क्या जरूरी है, उसी में लगे हुए, नहीं तो फिर अपने बारे में शुरू कर देंगे। मैं वहां पैदा हुआ था, मैं ऐसे हुआ था। इसके बारे में आपको बताते, ईगो को हम समझा रहे हैं आपको। एक बार हम मुंबई से दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से, बहुत पुरानी बात है, उस समय हम जवान थे, 20s में होंगे हम। और वहाँ ट्रेन में बैठे थे तो एक सामने हमारे एक सज्जन आके बैठे, एकदम खद्दर के कपड़े, बुढ़ाऊ सफ़ेद कपड़े स्टार्च वाले, आके बैठे और कहते, अच्छा महाराज आप हो यहाँ, अच्छा अब दिल्ली तक का समय अच्छा कट जाएगा, अच्छी बातें होगी। हमने कहा अब ये बुढ़ाऊ मेरा सर खाने वाला है, तो क्या करें? तो तुरंत मैंने अपने जेब से, जैसे ये टेररिस्ट लोग बंदूक निकालते हैं ना, वैसे मैंने अपने जेब से अपनी माला निकाली और मैंने कहा, बाबूजी मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि बेटा जब तुम कहीं भी यात्रा करते हो तो भगवान का नाम लेना। इसीलिए
मैं आपसे बात नहीं करूंगा, क्षमा करना, मुझे तो मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। कारण क्या था, मुझे उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं। तो फिर किसी भी बूढ़े व्यक्ति को खुश करना हो तो उसको उसके भूतकाल के बारे में पूछो और सुनो मत, चाबी मार के छोड़ दो। तो मैंने वही काम किया, तो उनको चाबी मार दी, बाबूजी आप अपने बारे में बताइए, और शुरू हो गया। महाराज क्या बताए, हमारे दादाजी काबुल में चने बेचते थे। माने मुझे अब 3 जनरेशन की बात सुननी है। और उसके बाद वहां गड़बड़ी हो गई तो वहां से वो आगे पेशावर में, लेकिन पेशावर में कोई पेशा चला नहीं, तो फिर पहुंच गए कराची, और कराची में फिर वो पार्टीशन का चक्कर हो गया, तो वहां से पहुंचे रांची। मालूम है आपको रांची क्या है? रांची में बहुत बड़ा पागल खाना है। तो हम पहुंच गए रांची, और रांची में कुछ काम बना नहीं तो हम पहुंच गए यूएसए। आपको यूएसए मालूम है ना? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, हम यूएसए पहुंच गए। और फिर वहां हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गया, ऐसा हो गया, और जो शुरू हो गया। और जहां जहां उनका जोश कम होता तो मैं बीच में चले था, हाँ फिर क्या हुआ, फिर वो अपने जैसे प्रूनिंग करने के बाद पेड़ बढ़ता है ना, वैसे फिर शुरू हो गए। और फिर बच्चों ने कहा कि पापा जी इधर में बड़ी ह्यूमिडिटी है, तो आप दिल्ली जाकर के रहो ये रेनी सीजन में, तब आपका ठीक रहेगा। अच्छा फिर क्या हो गया? फिर बोले मैं आपके पास आके बैठा, आपका दर्शन हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? ध्यान से सुनो, जहां आदमी वर्तमान में पहुंचता है आपको बोलने के लिए कुछ नहीं। इसको पहचाने। किसी भी व्यक्ति को हमारे भूतकाल में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को नहीं है। हर एक को अपने भविष्य की पड़ी है। अब मेरे जैसे बुढ़ाऊ का क्या भविष्य है? देखो संतो, और इसीलिए वर्तमान में रहना ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। इसके लिए कोई मतलब नहीं, आप स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई मतलब नहीं है। हम आदमी की बात कर रहे हैं। वर्तमान में रहो ना।